समणी चैतन्य प्रज्ञा जी जो गुरु दर्शन करके धन्यता का अनुभव कर रही होगी और अपनी प्रस्तुति यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य महातपस्वी युग प्रधान आचार्यवर के चरणों में सभक्ति नमन। आज हम दोनों समनी जी परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में उपस्थित होकर के अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। 2019 में आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करके मार्गदर्शन प्राप्त करके और दिवंगत शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी का मंगल आशीर्वाद लेकर के हम अमेरिका के मायामी शहर में स्थित फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जैन विद्या के अध्ययन के कार्य हेतु हमने प्रस्थान किया था। आचार्यवर का ये आशीर्वाद था, उनका पूर्ण मार्गदर्शन था और उनका पुण्य प्रताप था कि हम वहाँ पर जब गए, वहाँ की जिस स्थितियों का जो अवलोकन किया और जैन विद्या के क्षेत्र में जो कार्य की संभावनाएं हमें नजर आई, आचार्यवर को हम निवेदन समय समय पे करते रहे। आचार्यवर का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, उसके अनुसार वहाँ पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास संभव थे वो प्रयास हमने किए। आचार्यवर की अनुकंपा हम कहें, हमने 2019 में जब यहाँ से प्रस्थान किया था तो आचार्यवर की अनुकंपा से हमने जैन विद्या के क्षेत्र में जो संभावनाएं वहाँ पर देखी, उसके हिसाब से कई कोर्सेस वहाँ पर विकसित किए और उन कोर्सेस में हमने देखा कि विद्यार्थियों का विशेष रूप से प्रेक्षा ध्यान और जैन विद्या के तुलनात्मक अध्ययन में अत्यंत रुचि है और उसके कारण से विद्यार्थी 2019 में लगभग हमने 35 के आसपास विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन देखा और अंत में 2023 में 120 विद्यार्थियों ने जैन विद्या और प्रेक्षा ध्यान का विशेष रूप से अध्ययन किया। इस प्रेक्षा ध्यान के प्रभाव से विद्यार्थियों में एक अलग प्रकार का परिवर्तन, उनके दृष्टिकोण में एक अलग प्रकार का चेंजेस आ रहा है और वहाँ के अध्यापक, वहाँ का प्रशासन भी ये देख रहा है कि जैन विद्या जब से फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विकसित हुई है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उस समय विद्यमान थे। आचार्यवर के आशीर्वाद से समनी चारित्र प्रज्ञा जी और उन्नत प्रज्ञा जी सबसे पहले वहाँ गए थे और उन्होंने इस अध्ययन का काम 2006 में प्रारंभ किया था। आज उस समय से लेकर आज तक जैन विद्या के अध्ययन के क्षेत्र में फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इतना अत्यधिक सपोर्ट है कि इस काम को आगे बढ़ाना बहुत ही इजी हो गया है। पूरा प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा एकेडमिक स्टाफ और विशेष रूप से वहाँ का जो रिलीजियस स्टडीज डिपार्टमेंट है, उसकी हर फैकल्टी, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैन विद्या के अध्ययन को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से वो सब कुछ सहमति
अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, जिन कार्यक्रमों को हम जैन विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। हमने देखा कि आचार्य वर्ग के आशीर्वाद से वहाँ का अध्यापक वर्ग जो भी है रिलीजियस स्टडीज डिपार्टमेंट का, उनका जैन विद्या के प्रति बड़ा एक आशावादी दृष्टिकोण है। उनका कहना है कि इस विद्या के अध्ययन से हमारे विद्यार्थियों के जीवन में एक अलग प्रकार का परिवर्तन आ रहा है और विशेष रूप से ध्यान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की बड़ी रुचि बढ़ रही है। हम पिछले साल कुछ 2-3 सालों से देख रहे हैं कि पैंडेमिक के कारण से जो महामारी आई है पूरे विश्व में, जिसका बड़ा एक प्रभाव हुआ है, उसके कारण से कई लोगों के जॉब भी चले गए हैं और अनेक प्रकार के तनाव और समस्याएं उनके जीवन में पैदा हो गई है। उस स्थिति में ध्यान ही उनको एक समाधान के रूप में मिल रहा है, तो इसलिए ध्यान के प्रति विशेष रुचि है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और वर्तमान अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के उपपात में प्रेक्षा ध्यान के जिस तरह के अध्ययन प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रयोग जब वहां पर करवाए जाते हैं तो विद्यार्थियों के मन के अंदर भी अलग प्रकार का एक परिवर्तन आ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी, उनकी मानसिक समस्याओं से संबंधित और भावात्मक जो असंतुलन और इमोशनल जो उनके अंदर टेंशन क्रिएट होता है, उसके समाधान के रूप में प्रेक्षा ध्यान एक उभर करके जैन वहाँ फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक प्रसिद्ध ध्यान पद्धति के रूप में सामने आ रहा है। हर वर्ष लगभग इस ध्यान की को सीखने के लिए हम देखते हैं लगभग 75 से 80 रजिस्ट्रेशन होते हैं और वो अच्छी निष्ठा के साथ ध्यान का प्रयोग करते हैं। हर वीक उनको नए ध्यान, जो कि प्रेक्षा ध्यान के अंदर 8 प्रकार के ध्यान करवाए जाते हैं और 4 प्रकार के सहायक अंग के रूप में आसन, प्राणायाम, ध्वनि मुद्रा का प्रयोग करवाया जाता है। इन सब चीजों को वो हर सप्ताह नियमित रूप से करते हैं और उसके बहुत ही रिजल्ट, इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कभी कभी ये लगता है कि वहाँ के लोग, समाज भी सोचता है कि विदेशी हैं, ये लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, कर्मशास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, मोक्ष और इनकी बातें इनके लिए बहुत कल्पना से परे की चीजें हैं। किंतु जब ध्यान का प्रयोग करते हैं तो उन्हें खुद को ही आत्मा और शरीर की भिन्नता का कुछ लोगों को बोध हो जाता है, तो वो खुद ही कहने लग जाते हैं कि आत्मा और शरीर 2 अलग तत्व हैं। और इस ध्यान के द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति किस तरह से कर सकते हैं, अपने इमोशंस, आवेगों पर किस तरह से हम नियंत्रण कर सकते हैं, ये ध्यान पद्धति इसमें बहुत हमारे लिए सहायक बन रही है। और 1 वीक या 2 वीक के प्रयोग से ही काफी जीवन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो अब ये लग रहा है कि प्रेक्षा ध्यान के प्रति पूरे FIU का बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड बन रहा है और इस पद्धति को आगे बढ़ाने में रिसर्च की दृष्टि से भी फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का बड़ा योगदान मिल रहा है। कोई भी रिसर्च की जाती है वेस्ट में तो वो हजारों रुपए नहीं, वो लाखों रुपए का, एक तरह से भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो उसका एक्सपेंस आता है। उसमें फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी अपनी ओर से बहुत इन्वेस्ट करती है और वहाँ के स्थानीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, उनका भी रिसर्च की दृष्टि से बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। आज तक करीबन 7 रिसर्च पेपर वहाँ की लीडिंग मेडिकल जो रिसर्च जर्नल से है उसमें छपे हैं और वो बड़े एडवांस्ड लेवल की रिसर्च सामने आई है। इससे आगे की रिसर्च की और संभावनाएं बन गई है। तो फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना बड़ा सहयोग है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा एकेडमिक स्टाफ जैन धर्म को बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और उनको बड़ी खुशी होती है कि इस धर्म के आने से हमारे विद्यार्थियों में और हमारे यूनिवर्सिटी के वातावरण में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, बहुत परिवर्तन देखने में आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि ये अध्ययन और आगे बढ़े और उच्च स्तर पर जाए। अभी वर्तमान में भगवान महावीर प्रोफेसरशिप के नाम से एक प्रोफेसर को अपॉइंट किया जाता है और 2 समनी जी वहाँ विशेष रूप से जैन विद्या के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य वर्ग के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये तीनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं वो काम सबको दिखाई दे रहा है और ये काम आचार्य वर्ग के और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के आशीर्वाद से 2010 में जब 6 मई से स्टार्ट हुआ था, आज से बढ़ते बढ़ते और उसका इतना बड़ा एक मोमेंटम पश्चिम में आ गया है कि लगभग 40 दूसरी यूनिवर्सिटी में जैन स्टडी प्रोग्राम प्रारंभ हो गया है। इसमें ये FIU का जो जैन स्टडी प्रोग्राम है ये रोल मॉडल बन चुका है। इसको देख करके लोगों को ये आशा हो रही है कि जैन विद्या हमारे पश्चिम के लोगों के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए।
तो वहाँ के जो डोनर्स हैं, जसवंत मोदी जो सबसे बड़े डोनर कहे जाते हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों का अभी तक डोनेशन दे दिया है, 40 यूनिवर्सिटी में हर जगह उनका डोनेशन एक तरह से गया है। वो स्वयं भी इस समनी जी के साथ में जैन एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, जिसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी, पश्चिम में शिक्षा के विकास के लिए, विश्वविद्यालयों में जैन विद्या को आगे बढ़ाने के लिए जैन एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के निर्देशन में और उनकी दृष्टि के अनुसार समनी चारित्र प्रज्ञा जी और उन्नत प्रज्ञा जी ने सबसे पहले उसकी स्थापना की थी। और वहां पर जो डायरेक्टर्स थे वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध प्रोफेसर दीपक जैन, प्रोफेसर भंसाली, शेखर भंसाली, प्रोफेसर नेपचुन श्रीमाल और प्रोफेसर जय नवलखा, ये चारों प्रोफेसर जो कि बड़े प्रसिद्ध हैं और 3 तो खुद FIU में ही काम करते हैं, वहाँ के सीनियर प्रोफेसर है। उनका इतना बड़ा सपोर्ट जैन एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से FIU में काम करने में हमें इतना बड़ा सहयोग और मार्गदर्शन निरंतर उनका मिलता रहता है। और उनकी तेरापंथ की परंपरा के प्रति, आचार्य के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, कभी कोई तरह का क्वेश्चन नहीं करते हैं। समनी जी जो चाहते हैं उसी दिशा में वो काम करने का प्रयास करते हैं। और FIU में भी उनका इतना प्रभाव है, वर्चस्व है कि कोई भी बात अगर FIU में प्रस्तुत की जाती है तो उसको इग्नोर नहीं करते हैं। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी तरह से हमें फाइनेंस की दृष्टि से, काम करने की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से पूरा हमारे लिए एक तरह से खुला मंच हमें मिलता है, ओपन मंच मिलता है, जैसा चाहते उस तरीके से काम होता है। तो मैं आचार्यवर का ये आशीर्वाद मानती हूँ। आपके पुण्य प्रताप से हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमारे में वो क्षमता नहीं है, आपकी ऊर्जा हमें निरंतर मिलती रहती है, आपका निरंतर हमें मार्गदर्शन मिलता है। उस मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, एक छोटा स्टेप भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आ जाता है। 2021 में वहां पर दूसरी सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसको हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस इन जैन फिलोसॉफी ICSJP के नाम से जो कॉन्फ्रेंस बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। आचार्यवर के निर्देशन में, आशीर्वाद से ये कॉन्फ्रेंस सबसे पहले IIT मुंबई में की गई थी, जो कि बड़ी सफल रही थी। और उसके बाद ये सेकेंड टाइम फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में की गई। और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा सपोर्ट इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने में और सक्सेस करने में था। उन्होंने लगभग 25,000 व्यूअर्स पूरे विश्व से जुड़ सके और इस कॉन्फ्रेंस को देख सके, इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्होंने एक्टिव कर रखा था। और इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 27 देशों से लगभग 10,000 व्यूअर्स जुड़े थे और लास्ट तक संख्या बढ़ती चली गई थी। FIU का ये कहना है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, कि यहाँ पर इतनी कॉन्फ्रेंस हर वर्ष होती है, किंतु इस तरह की कॉन्फ्रेंस हमने इतिहास में पहले कभी नहीं देखी कि व्यूअर्स निरंतर बढ़ते चले जाए। अन्यथा कोई भी कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो केवल उद्घाटन सत्र में या 1-2 सत्र में प्रेजेंस दिखाई देती है और धीरे धीरे लोग कम होना शुरू हो जाते हैं, लास्ट तक गिने चुने लोग रह जाते हैं। किंतु ये कॉन्फ्रेंस की ये विशेषता थी कि इसमें शुरुआत में जितने जुड़े आगे से आगे बढ़ते चले गए और 10,000 तक की संख्या चली गई। और FIU को 100 बार जो है वहां का कॉन्फ्रेंस संबंधी जो डेटा है उसको शेयर करने के लिए 100 बार अपने सिस्टम को इस तरह से एक्टिवेट करना पड़ा था। तो ये आचार्यवर का आशीर्वाद था। हम आशा करते थे कि गुरुदेव स्वयं ही साक्षात अपने मुखार विंद से उस कॉन्फ्रेंस के ऑडियंस को वो एड्रेस करें, परंतु गुरुदेव श्री का जो भी आदेश था उसके हिसाब से मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी ने आचार्यवर के संदेश को प्रस्तुत किया था उद्घाटन सत्र में। और अंतिम सत्र में भी उन्होंने आचार्यवर की ओर से प्रतिनिधित्व किया था और सभी सत्रों में भी उनका बड़ा मार्गदर्शन रहा था। इसके कारण से कॉन्फ्रेंस के सभी विद्वान बड़े आश्चर्यचकित थे कि आचार्य श्री महाश्रमण जी के शिष्य कितने प्रबुद्ध हैं और कि कोई भी प्रश्न उनके सामने विज्ञान को लेकर या दर्शन को लेकर के या मेडिकल साइंस को लेकर के आता है तो उसका कितना सटीक जवाब मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी ने दिया। समय समय पर हर सत्र में वो उपस्थित रहे, ऑनलाइन रहे, बट जिस तरह से भी उनका मार्गदर्शन हमें मिला उसके कारण से कॉन्फ्रेंस बहुत सफल रही। लोगों ने कहा ये फ्लोलेस कॉन्फ्रेंस रही, इसमें कोई तरह की मिस्टेक हमें देखने को नहीं मिली, कोई कमी नजर नहीं आई। तो FIU ने बड़ा दिल खोल करके उस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी। लगभग 6 और 8 लोगों का स्टाफ 6 महीने तक इस कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन करता रहा। और एक एक व्यक्ति का कितना खर्च होता है FIU वालों ने कभी
उसकी डिमांड जैन समाज से नहीं की, अपनी ओर से सारा खर्च लगाया, सारा एक्सपेंस किया और कॉन्फ्रेंस को बहुत सफल बनाया। तो आचार्यवर का ये सब आशीर्वाद था। उसके बाद में हमने देखा कि जब कभी हमने कुछ कोर्सेस ऑफर किए, सिस्टम में होता है कि हम कोई भी कोर्स बनाते हैं, उसका एक प्रपोजल तैयार होता है, उस प्रपोजल को सबमिट करना होता है। वो सबमिट होने के बाद में 1.5 साल लेता है पास होने के लिए। 5 उसकी कमेटियां होती है जो अप्रूव करती है। स्टेट लेवल की ये यूनिवर्सिटी है तो स्टेट लेवल तक जाकर के ये पास होते हैं कोर्सेस, और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। किंतु अब इतने वर्षों से समनी जी जा रहे हैं, उनके कार्य को देख करके एडमिनिस्ट्रेशन स्वयं इतना सेटिस्फाइड है। हम कभी कुछ नए कोर्सेज भी ऑफर कर देते हैं और कहते हैं कि इसको शुरू करना है तो वो शुरू कर देते हैं एक बार के लिए, कि हम स्पेशल इसको जो है ट्रायल बेसिस पर शुरू कर देते हैं और देखते हैं कितना ये चलता है। तो हमने लगभग पिछले 4 सालों में करीबन 6 नए कोर्सेज भी डेवलप किए जो कि साइंस और जैनिज्म को ब्लेंड करने के लिए जरूरी थे। और वर्तमान की पीढ़ी जो है साइंस की लैंग्वेज में बात को ज्यादा समझती है। अगर हम दर्शन या रिलीजियस टर्म में कोई बात कहते हैं तो उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है कि ये क्या टर्म है, ये क्या कंसेप्ट है, किंतु साइंस की लैंग्वेज उनके लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो हमने लगभग 6 ऐसे साइंस और जैनिज्म को ब्लेंड करते हुए कोर्सेज शुरू किए और हमने विशेष रूप से उनको ओपन कोर्स रखा। ओपन कोर्स का मतलब है कि आप फ्रीली वो कोर्स पढ़ सकते हैं और यूनिवर्सिटी जस्ट उसको सर्टिफाई करती है कि आपने ये कोर्स अटेंड किया है, किंतु उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं देती है, क्योंकि उसका जो एक्सपेंस आना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन फी होनी चाहिए, वो अगर सबमिट नहीं होती है तो वो फिर उसके लिए क्रेडिट नहीं दे सकती है। बट उसने पार्टिसिपेशन के लिए अप्रूव किया, सर्टिफाई किया, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये हमने 5-6 कोर्सेज जो ओपन कोर्सेज के रूप में कम्युनिटी के लिए स्पेशल हमने शुरू किए थे। हमने देखा कि कम्युनिटी की तरफ से भी बड़ा रिस्पांस था। एक एक कोर्स में 100-100 लोग अप्लाई कर रहे थे। न केवल मायामी समाज नहीं, मायामी से बाहर के लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे थे और अनेक देशों से लोग अप्लाई कर रहे थे। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी उसके लिए अप्लाई कर रहे थे क्योंकि वो कोर्स फ्रीली उनको अवेलेबल था। तो इन कोर्सेज के कारण से भी जैन धर्म को विज्ञान की दृष्टि से समझने में बड़ा सहयोग मिला है और ये आशा करते हैं कि इस तरह का जो कोर्सेज जो डेवलप किए जा रहे हैं उससे जैनिज्म को समझना व्यापक रूप से संभव हो पा रहा है। हमें ये लगता है कि फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कभी भी काम करना है या किसी भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में काम करना है, हमें बड़े व्यापक और ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखना और प्रस्तुत करना होगा। तो जैनिज्म को भी इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक अच्छा रिस्पांस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मिलता है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और रिसर्च की दृष्टि से भी जैन धर्म को आगे बढ़ाना बहुत ईजी हो जाता है। तो वर्तमान में हम पर्टिकुलर नाम की नहीं बल्कि कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है। वहां की एक प्रोफेसर थी, जब ये कोर्स शुरू हुआ तो गुडॉर्फ नाम से जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, उसने ये कहा कि तुम जैन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो या जैन फिलॉसफी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तुमको विचार को आगे बढ़ाना है या तुम्हें लोगों को जैन बनाना है। अगर ये जैन बनाने के उद्देश्य से चलोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, किंतु अगर कंसेप्ट को समझाना चाहते हो कि तुम्हारा आत्मा का क्या कंसेप्ट है, कर्म का क्या कंसेप्ट है, एथिक्स तुम्हारा क्या है, मृत्यु के बारे में तुम क्या सोचते हो, जीवन के बारे में क्या सोचते हो, अगर तुम इस तरह से प्रस्तुत करोगे तो शायद विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से इस कोर्स को रिसीव करेंगे। तो उसी व्यापक दृष्टि से वहाँ कोर्सेज डेवलप किए जाते हैं और वर्ल्ड रिलीजन, एशियन रिलीजन, इंडियन रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में जैनिज्म को प्रस्तुत किया जाता है। इससे स्टूडेंट्स के अंदर में एशियन स्टडीज को लेकर के बड़ा एक उत्साह है और वो चाहते हैं कि ये धर्म जो भारत में और एशिया में विकसित हुए, ये समग्रता लिए हुए हैं। ये जीवन के केवल एक पक्ष, भौतिक पक्ष की तरफ ही ध्यान नहीं देते, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक जो पक्ष होता है, मनोवैज्ञानिक जो पक्ष होता है, इसको भी ये कवर करते हैं। इसलिए ये समग्रता लिए हुए होते हैं। ऐसे कोर्सेस अगर हमारे पढ़ाए जाते हैं तो हमारा जीवन को एक सही दिशा मिलती है और हमारे जीवन में जो तनाव और समस्याएं हैं उनसे निजात मिलता है। तो ये इस दृष्टिकोण से हम कोर्स को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है और रिसर्च की दृष्टि से काम करने के लिए भी बड़ा अवकाश मिलता है। तो FIU सब दृष्टियों से हमारे लिए बहुत एक अच्छा बड़ा मंच है और आचार्यवर के आशीर्वाद से निरंतर कार्य आगे बढ़ता चला जा रहा है। और वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेशन जैन विद्या के कार्य को देख करके इतना सेटिस्फाइड हो चुका है, उन्होंने स्वयं इसको फुल इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट बनाने की योजना प्रस्तुत की है, जिसके लिए समाज को $4 मिलियन देने की जरूरत होती है।
40 लाख डॉलर देना, 1 लाख डॉलर वर्तमान में 80,000 के बराबर है, 85,000 के बराबर है। सो इतना बड़ा अमाउंट अगर दिया जाता है तो पूरा एक इंस्टीट्यूट डेवलप हो सकता है, जिसमें 4 फैकल्टी रह सकती है, 2 समनिजी रह सकते हैं, पीएचडी के कोर्सेस जो है, रिसर्च के प्रोग्राम्स डेवलप किए जा सकते हैं, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री दी जा सकती है। इस तरह से योजना उनकी तरफ से है। और एफआईयू इसके लिए स्वयं जो कैंपेन कर रही है, वो स्वयं इस तरह का मूवमेंट क्रिएट कर रही है कि इस काम के लिए उनको समाज से या अन्य संस्थाओं से डोनेशन मिले, किंतु जैन समाज को लीड इसमें लेने की आवश्यकता है। तो मैं सोचती हूँ आचार्य वर्ग के आशीर्वाद से समाज को वो भी एक मनोबल उनका बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, और निश्चित रूप से ये एक बड़ा उद्देश्य हमारा सफल हो सकता है। हम जानते हैं कि वेस्ट में हम जा करके एक ऑफिस को भी मेंटेन करना हमारे लिए बड़ा कठिन है, भारत के लोगों के लिए, क्योंकि जो एक्सपेंस आता है उस एक्सपेंस को बियर करना और अलग से जैन विद्या का अलग से यूनिवर्सिटी बनाना, उसको सक्सेस करना बहुत कठिन काम है। किंतु अगर हम जो लीडिंग यूनिवर्सिटी है, जो ऑलरेडी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज है, उसमें जैन स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं, उनका सपोर्ट लेकर के, तो फाइनेंस की मात्रा भी का अमाउंट भी कम हो जाता है। उससे हम जितना समाज जितना देता है उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी अपनी ओर से सपोर्ट करती है, और हमेशा के लिए वो एक स्थायी मंच हमें मिलता है, सारे संसाधन स्वतः हमें मिल जाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमें वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में देखने को मिल रही है। एफआईयू की जैन स्टडी प्रोग्राम जो हमारे आचार्यों के आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ 2006 से, आज वो बढ़ता बढ़ता इतना एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर दिया है उसने कि 40 विश्व की 40 यूनिवर्सिटीज में जैन स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, और आगे आने वाले 3 से 5 सालों में लगभग करीबन 40 यूनिवर्सिटीज में जहां जैन स्टडी हुए वह 40 स्कॉलर तो होंगे ही होंगे, उनके अंडर में 40 से 50 जो है रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं। यानी 100 की संख्या वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में जस्ट जैन स्कॉलर्स के रूप में क्रिएट हो सकती है। तो ये स्थिति भविष्य की बड़ी उज्जवल वहां पर एक संभावनाएं बन रही है। हमें इस दिशा में निरंतर प्रयत्न करते रहना है। और एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी, जहां हमारा जाना हुआ था, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही सपोर्ट कर रहा है जैन स्टडी को, जिसको कि शुरू किया गया था जैन एजुकेशन रिसर्च एजुकेशन के माध्यम से। समरी जी ने उस कार्यक्रम को शुरू किया था और वो भी बहुत अच्छी गति से चल रहा है। इसी तरह से अनेक यूनिवर्सिटी चाहती है आचार्यवर का आशीर्वाद प्राप्त हो और समनी जी वहां जाकर स्थायी रूप से काम करे, तो सारा जो सिस्टम एकेडमिक सिस्टम है वो हम सपोर्ट करने को तैयार है, और जैन विद्या का एक बहुत बड़ा कार्य वहां हो सकता है। संभावनाएं बड़ी वहां पर उपलब्ध है और बड़ा एक मोमेंटम आया हुआ है। जब हम भारत में तो देख रहे हैं कि जो शिक्षा संस्थान है वो धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होते चले जा रहे हैं, संख्याएं विद्यार्थियों की कम होती चली जा रही है, विद्या जो निकल रहे हैं उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, किंतु वहां पर वो संभावनाएं नहीं है, वहां से बिल्कुल विपरीत वातावरण बन रहा है, जैन विद्या बहुत आगे बढ़ रही है। सो हम ये सब कुछ आचार्यवर के आशीर्वाद से होता है। हम 4 साल वहां रहे, गुरुदेव का निरंतर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। जब कभी हमने कोई प्रश्न किया गुरुदेव श्री ने पूरा समाधान दिया, और जब कभी किसी भी कार्यक्रम के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद हमें चाहिए था, गुरुदेव का आशीर्वचन मिल जाता है, आशीर्वाद के 2 शब्द भी मिल जाते हैं, तो हमारी शक्ति सद्गुणित हो जाती है और कार्य करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आचार्यवर ने महती कृपा करके हमें ये अवसर प्रदान किया, और इसके दौरान जो कुछ भी कार्य हुआ है सब आचार्यवर का ही आशीर्वाद है, उनका ही पुण्य प्रताप है, उनकी ही ऊर्जा से ये सारी चीजें संभव होती है। तो मैं इसके लिए आचार्यवर के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप श्री ने हमें ऐसा अवसर दिया। मेरे साथ समनी हिम प्रज्ञा जी गई थी, और हिम प्रज्ञा जी बराबर का काम करने वाली हैं। उन्होंने भी समाज के कई लोगों को जोड़ा है, और प्रबुद्ध लोग, डॉक्टर्स लोग उनके क्लासेस में हमेशा जुड़े रहे, निरंतर कोई उनकी क्लास मिस नहीं करना चाहते थे। तो इस तरह से उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छा कार्य किया है। ये सब हम आशीर्वाद आप श्री पूज्य श्री आचार्य श्री का है, और हम आशा करते हैं ना आने वाले समय में इसी तरह से काम आगे बढ़ता रहेगा और नई ऊंचाइयां प्राप्त करते रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ में पुनः मैं आचार्यवर के प्रति अपना अंतःकरण से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने ऐसा हमें स्वर्णिम अवसर दिया कार्य करने का बाहर में, और वो कार्य आपकी कृपा से बहुत सफल और सुफल रहा। ओम रहे, विकास होता रहे। समणी चैतन्य प्रज्ञा जी और समणी हिम प्रज्ञा जी लंबे अरसे के बाद भारत आई हैं, गुरुकुलवास में आई हैं,
और समण श्रेणी में संभवतः इतने लंबे काल के बाद आने वाला प्रथम ग्रुप होगा। तो कीर्तिमान कीर्तिमान की बात होती है, इन्होंने कीर्तिमान कर दिया है इतने लंबे अरसे के, यानी 4 वर्षों से ज्यादा, साधिक 4 वर्षों बाद गुरुकुलवास में आई है। तो यह भी कीर्तिमान है, पर ऐसे कीर्तिमान नहीं होना भी ज्यादा अच्छा, ऐसे कीर्तिमान। और बीच में कोरोना काल जो भी स्थितियां बनी, अमेरिका में ही रह गई मान लो, इतने प्राय संभव है। तो वहाँ FIU में मायामी में ये जो अध्यापन जो भी कार्य या सामग्री भी प्रस्तुत की है, और वहाँ ये इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी हुआ था, और वह भी जो पहले यानी मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी इस विषय में थे, और यह जो कॉन्फ्रेंस वहां हुई थी साइंस एंड जैन फिलोसॉफी, उसका वो अवार्ड की बात भी है। तो ये विज्ञान है, जैन दर्शन है, तो जैनिज्म का खूब अच्छा काम होता रहे। समणी चैतन्य प्रज्ञा जी खूब जैनिज्म, अध्यात्म, प्रेक्षा ज्ञान जितना हो सके देश विदेश जैसा मौका मिले प्रसार का समुचित प्रयास होता रहे। हिम प्रज्ञा जी, समणी जी अच्छा काम, जो भी प्राकृत संस्कृत का जो भी कार्य है वो भी यथा योग्य आगे बढ़ता रहे। जो भाषा का संस्कृत प्राकृत जो भी उसकी भी सुरक्षा, अभ्यास सुरक्षा बनी रहे। चैतन्य पिताजी अंग्रेजी का और का जो अच्छा अभ्यास प्रयोग करते रहे, जनता में विद्वानों में खूब अच्छा काम हो। जैनिज्म के जो अच्छे सिद्धांत, जो एक आत्म कल्याणकारी या से जो शांति देने वाले अहिंसा आदि के संदेश हैं, उनका भी जितना मौका मिले प्रचार प्रसार होता रहे। दोनों समणिया खूब अच्छा लंबे काल से आई है, इतने वर्ष वहां रह करके आई है, आगे भी खूब अच्छा काम।